हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर से एक टॉपिक लेके आई हूँ एंड योर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे पॉलीमर्स को जो है वो 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट आ गया आपका इलास्टोमर्स, दूसरा आ गया फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। किसके बेस पे ये? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोनोमर यूनिट्स। जो इलास्टोमर्स हैं उनके बीच में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और अमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं एंड हाईली इलास्टिक होते हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं एंड जैसे हम स्ट्रेचिंग फोर्स हटाते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेते हैं। इलास्टोमर्स हाईली इलास्टिक, हाईली स्ट्रेचेबल, रीगेन देयर शेप, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये अमॉर्फस पॉलीमर्स हैं। इम्पॉर्टेंट है अब इनका एग्जाम्पल्स: नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर, बूना एस और SBR। SBR is the polymer of styrene and butadiene। SBR में 25% स्टाइरिन होता है, 75% ब्यूटाडाइन होता है। और एग्जाम्पल इलास्टोमर्स के बूना एन एंड नियोप्रीन। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। दूसरा आया फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। फाइबर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या कारण है उनका? दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इन दोनों वजह से फाइबर्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आ गया एग्जाम्पल्स इनके। नाइलॉन्स क्या होते हैं? दीज आर पॉलीअमाइड्स होते हैं। नाइलॉन्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। और एग्जांपल है इनके जैसे पॉलिएस्टर में आ गया टेरिलिन एंड डेक्रोन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में आया ऑरलॉन एंड एक्रिलिन। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है दे आर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? नाइलॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और जो टेरिलिन, डेक्रोन, ऑरलॉन एंड एक्राइलिन है इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये इनकी स्ट्रेंथ होती है। अब हमने पढ़ लिया इलास्टोमर्स किया, हमने एक इलास्टोमर्स डिटेल में कर लिया कि कैसे होते हैं। हाईली इलास्टिक होते हैं, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती हैं? फाइबर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, लेकिन फाइबर जो होते हैं वो लीस्ट इलास्टिक होते हैं। इनको हम ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तीसरा आया आपका थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो दीज आर इन बिटवीन इलास्टोमर्स और फाइबर्स के इंटरमीडिएट जैसी होती हैं। तो थर्मोप्लास्टिक, हाउ विल यू डिफाइन दीज? पॉलीमर्स in which the intermolecular forces of attraction are in between those of elastomers and fibers are called thermoplastic। और ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं these are your thermoplastic are your लीनियर होते हैं एंड स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है? हार्ड एट रूम टेम्परेचर, और जैसे ही हम इनको हीट करेंगे दे बिकम सॉफ्ट, और कई बार ये थोड़ा मेल्ट भी हो जाते हैं, विस्कस फॉर्म में भी आ जाते हैं। बट दे रीगेन देयर शेप ऑन और बिकम रिजिड ऑन, शेप तो नहीं रीगेन करते लेकिन रिजिड हो जाते हैं ऑन कूलिंग पे। थर्मोप्लास्टिक को हम नंबर ऑफ टाइम, जितने मर्जी बार आपका मन करे आप इनको पिघला करके नई शेप दे सकते हो, और ठंडा होने पे ये फिर से रिजिड हो जाते हैं। इनमें है लिटिल या नो क्रॉस लिंक्स होते हैं इनमें। ठीक है? तभी तो ये दोबारा इनको हम मेल्ट कर सकते हैं। एंड दीज आर यूज टू मेक टॉयज, बीड्स, बकेट्स एंड टेलीफोन सेट्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल आ गया आपके थर्मोप्लास्टिक के: पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 ये सारे आपके एग्जाम्पल आ गए
प्लास्टिक के। क्लियर। अब एक यहाँ पे एक और टर्म थी आपको मैंने बतानी थी, व्हाट इज़ एबोनाइट। यह आपने याद रखना है। एबोनाइट क्या है? नेचुरल रबर से ही एक बनता है, रबर का टाइप है, हाईली वल्केनाइज्ड रबर होता है ये, कंटेनिंग 20 to 25% सल्फर। जब इसमें सल्फर ऐड कर दिया जाता है, इसको हाईली वल्केनाइज कर दिया जाता है, देन इट इज़ नोन, रबर को, देन इट इज़ नोन एज एबोनाइट। अब थर्मोप्लास्टिक तो हमने कर लिया। अब एक और टर्म है आपको, प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? कुछ एक प्लास्टिक जो होते हैं वो सॉफ्ट ही नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे उनको जितना मर्जी हम हीट कर लें, उनको सॉफ्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे हार्ड प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज प्लास्टिसाइजर्स। एग्जाम्पल्स आ गया आपके प्लास्टिसाइजर्स के, डाई एल्काइल थैलेट्स, ठीक है, जिसमें आ गया डाई एन ब्यूटाइल थैलेट एंड डाई एन ऑक्टाइल थैलेट, या क्रिसाइल ट्राइफॉस्फेट्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, याद रखने हैं आपने, डाई एल्काइल थैलेट्स एंड क्रिसाइल ट्राइफॉस्फेट्स। अब फोर्थ टाइप का हमारे पास जो पॉलीमर आया, दैट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, दीज आर सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं ये, सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस विद लो मॉलिक्यूलर मास which when heated in a mold undergoes a permanent change in chemical composition to give a hard and infusible and insoluble mass। क्लियर। तो इसका आपने जो नटशेल में आपने याद रखना है कि ये सेमी फ्लूइड होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास होता है, और जब इनको हीट किया जाता है तो इनके केमिकल कंपोजिशन में परमानेंट चेंज हो जाता है, एंड दे गिव हार्ड एंड इनफ्यूजिबल इनसॉल्युबल मास। इनकी एक खास बात ये है कि एक ही बार इनको अगर हमने हीट कर दिया और शेप दे दी तो वो उनका परमानेंट चेंज होता है, और उसको दोबारा से हम रीमेल्ट या उस पर रीवर्कड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी हीटेड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीमेल्टेड एंड रीवर्कड। एग्जाम्पल्स आ गए आपके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। व्हाट इज़ योर बेकेलाइट? बेकेलाइट को फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ molecular forces. If you like the video, then please subscribe my channel MS Teaching. Thanks for watching.